नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अगर आप दिवाली से पहले माला माल बनना चाहते हैं तो यूपी पुलिस आपके लिए एक ऑफर लेकर आई है। अब आप सोचेंगे कि हाल फिलहाल तो आई लव मोहम्मद को लेकर इतना बवाल हो रहा है, पुलिस फिलहाल उस स्थिति को कंट्रोल करने में लगी हुई है। हर जुम्मे की नमाज पर इन सब की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि आम जनता को कहीं कट्टरपंथी सोच के लोग परेशान करना शुरू ना कर दें। ऐसे में यूपी पुलिस का ये क्या ऑफर है कि दिवाली से पहले पहले आप मालामाल बन जाइए। हालांकि इसकी मियाद सिर्फ दिवाली तक नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द जितना जल्दी आप ये बोनस ले सकते हैं सरकार से और यूपी पुलिस से, ये आपके हाथ में है। अब इसके तार सीधे सीधे जुड़े हैं बरेली से। पता है मुझे, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं बरेली का जिक्र करूंगी कि आई लव मोहम्मद का जिक्र करूंगी कि यूपी पुलिस के इस नए ऑफर का जिक्र करूंगी। तो बात ऐसी है कि हाल फिलहाल आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में हिंसा हुई तो लगभग 2500 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इस पूरे हिंसा को, इस पूरे घटनाक्रम को जिसने हवा दी, जिसने पानी दिया, जिसने आग भड़काने की कोशिश की, वो मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन तौकीर रजा के जो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो उसके राइट ईयर, मतलब कि उसके कान, आंख, नाक बनने का काम करते थे, यानी कि ये समझ लीजिए कि मौलाना तौकीर रजा की पार्टी से भी जुड़े हुए थे, तौकीर रजा के करीबी भी थे, उनका क्या, ये सारे तो फरार हैं। अब इन सबको पकड़ने के लिए जनता की मदद लेने की कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है और ऐसे में 15-15 हजार का इनाम इन सब पर घोषित कर दिया गया है और कहा गया है यूपी पुलिस की तरफ से, इन्हें ढूंढ कर लाओ, 15,000 का इनाम पाओ। अब ये तो आपके हाथ में है कि आप 15,000 कमा लेते हैं कि 30,000 कमा लेते हैं कि 45। अच्छा, मजाक से इतर, गौर से देखिए इन चेहरों को। बबलू खान, नदीम, साजिद सकलैनी, अफजल बेग, ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा की पार्टी से तो जुड़े हुए हैं ही, साथ ही साथ उसका राइट हैंड है, उसके लिए सारी प्लानिंग्स करते हैं। इनमें से मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार है, हाल फिलहाल नदीम के भी गिरफ्तार होने की खबर आई थी, लेकिन बाकी का क्या, अफजल का क्या, बबलू खान का क्या, इन सबको पकड़ने के लिए पुलिस ले रही है आम जनता की मदद और ऐलान कर दिया गया है कि भैया 15-15 हजार का इनाम दिया जाएगा जो इन्हें ढूंढ कर लाएगा। दंगाई ढूंढो और उसके बदले में आपको मिलेंगे 15,000 पर बदमाश। मतलब सोचिए, पर हेड आपको ये ऑफर मिल रहा है। आपको यहां पर समझना होगा कि देखिए, यूपी को अपराध मुक्त और अपराधी मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार दिन रात काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी पुलिस भी काम कर रही है, लेकिन आम जनता को भी समझना होगा कि उनके दाएं बाएं अगल बगल क्या हो रहा है, इससे वो जागरूक रहे, आंख बंद करके और कान बंद करके ना चले, एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं। और ऐसे में अगर ऑफर मिल रहा है तो उसको भुनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो लग जाइए काम पर। लेकिन इन सब के बीच चलिए आपको योगी आदित्यनाथ के उस बयान से भी रूबरू करा देते हैं जिनमें वो सीधे तौर पर अराजकता फैलाने वालों को कट्टर संदेश दे रही है। और ये संदेश है कि भैया आम जनता को दिक्कत दोगे, परेशानी खड़ी करोगे, परेशानी बढ़ाओगे तो लपेटे जाओगे। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस ऑफर पर क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी, जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे,
व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवा ये हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है। और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा। उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है।